बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, 5 दिसंबर 2015 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जब कराची में हुए तो एक आम तासुर ये कायम किया जा रहा था या डेवलप हो रहा था कि सिंध हुकूमत और कराची में नामज़द MQM के जो मेयर होंगे उनमें इख्तियारात के हवाले से शायद इख्तलाफात बढ़ेंगे। और आज सिंध असम्बली के इजलास में जो हंगामा आराई हुई और जो गर्मा गर्मी हुई वो उसका वाज़े बोलता सबूत है। आज सिंध असम्बली के इजलास के दौरान मेयर को, कराची के मेयर को इख्तियारात देने के हवाले से बिल जो है वो पेश किया गया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस बिल को मुस्तरद करने के बाद शदीद एहतजाज किया और हंगामा आराई के बाद अरकान जो सिंध असम्बली थे उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी किया। डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा की सदारत में होने वाले इस इजलास के दौरान कराची में मेयर को इख्तियारात देने से मुताल्लिक बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर MQM के अरकान ने एहतजाज शुरू किया और प्ले कार्ड उठाए हुए थे और अरकान डिप्टी स्पीकर की डाइस के करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हें एहतजाज ख़त्म करके नशस्तों पर बैठने के लिए कहा, जिसको उन्होंने ना मानते हुए एहतजाज को बरकरार रखा और उन्होंने वॉकआउट किया। इस एहतजाज के दौरान MQM के रुकन जो हैं सिंध असम्बली, उनका कहना था कि खालिद अहमद का कहना था कि कराची वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर होता है, लेकिन ये इख्तियारात भी एक वज़ीर को दे दिए गए हैं जो सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि सिंध के सीनियर वज़ीर निसार खोड़ो का इस मौके पर कहना था, जिनके हवाले से गुज़श्ता रोज़ आपने चंद रोज़ कबल जो है वो ख़बर भी देखी थी कि वो सिगरेट पीते हुए सिंध असम्बली का तकद्दुस पामाल करते हुए, और जिस पर उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, वो मशहूर हैं इस हवाले से। इस मौके पर उनका कहना था कि खामख्वा इस बात को इशू बनाया जा रहा है, इख्तियारात देने का जब वक्त आएगा वो दे दिए जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में कोई हारा या जीता वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इख्तियारात देने के लिए भी वो तैयार हैं। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान असम्बली में बल्दियाती इदारों के जनरल इलेक्शन के 1.5 साल के बाद और KPK में 3 माह के बाद जो हैं वो इख्तियारात दिए गए। सबसे अहम चीज़ जो नाज़रीन यहाँ पे गौर तलब जो है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 में काफ़ी तरमीम की गई है, जिसके बाद अगर ये अवामी बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं इनकी हैसियत क्या होगी। अगर कराची में मेयर के हवाले से भी बात की जाए तो उस मेयर की कितने हकूक़ होंगे और कितना वो राइट्स होंगे कि वो कराची के अवाम के मसाइल को हल कर सके, क्योंकि मौजूदा जो तरमीम की गई हैं उसके बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं और वज़ीर आला से किसी भी काम करने के हवाले से परमिशन ली जाएगी। सिंध हुकूमत के हवाले से जो इख्तियारात ना देने का MQM ने कहा है और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इख्तियारात नहीं देना चाहती और मुंतकिल नहीं करना चाहती बल्दियाती उम्मीदवारों को जो कामयाब हुए हैं, उसमें कितनी सदाकत है। और ये जो तसादुम की सियासत अगर सिंध हुकूमत की जानिब से देखी जाए तो हमने ये देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर काम करने के हवाले से बात की जाए, NAB की कार्रवाई हो डॉक्टर आसिम के हवाले से, या रेंजर्स की कार्रवाई हो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, या रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी देने के हवाले से, आर्मी के हवाले से बयान देने के हवाले से, सिंध हुकूमत जो है वो हमेशा तसादुम की सियासत के ऊपर शायद अमल पैरा है। वो कितनी इसको मसले को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि क्या हकीकतन जो एक क्लैश है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने दिए हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई और वो इख्तियारात मेयर को नहीं दिए गए और बाइख्तियार ना बनाया गया तो उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं। और आज भी मुज़ाहरे किए गए इसके हवाले से। ख्वाजा इजहार साहब ने कहा कि अब जो मुज़ाकरात का दौर है वो गुजर चुका है, अब फैसले का दौर अब आ गया है, तो इनको फ़ौरन फैसले करने चाहिए सिंध हुकूमत को। क्या हकीकतन वो फैसले कर पाएगी? इसके साथ साथ 5 फरवरी को जो है वो रेंजर्स के इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं और वज़ीर आला को समरी भेजी जाएगी और नोटिफिकेशन जो है वो वज़ारत दाखिला के बजाय इस दफ़ा जो है वज़ीर आला जो है वो निकालेंगे रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। क्या हकीकतन रेंजर्स के इख्तियारात का मामला फिर जो है तसादुम की सूरत इख्तियार करेगा वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान? और MQM की अगर बात की जाए, क्या हकीकतन बाइख्तियार मेयर के हवाले से जो उनका ख्याल है कि वो मिलेगा उनको जो इख्तियारात, क्या कराची के अवाम के मसाइल हल हो पाएंगे या जो वादे थे वो सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद बट साहब, सीनियर एनालिस्ट, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कादर खान मंदुखेल साहब इनके साथ मौजूद है, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। CCMQM की मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं शमा मुंशी साहिबा, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शमा साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आपके ख्याल में ऐसे क्या ज़रूरत पेश आई MQM को, जिस तरह अगर हम बात करें निसार खोड़ो साहब के बयान के हवाले से, उन्होंने कहा कि इख्तियारात देने के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्त आने पे बिल्कुल इख्तियारात भी दे दिए जाएंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ये तरीक़ेकार नहीं है जिस तरह एहतजाज किया गया और फिर बिल मुस्तरद किया गया, जिस पर रिएक्शन जो है MQM ने मुजाहरे की सूरत में भी दिया और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो आप ये समझते हैं कि बहुत एक्सट्रीम हो गई है इख्तियारात के हवाले से, इतना ज़्यादा उसको पर्सनल इशू बना लिया है जिसको हल करने के लिए उन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 8 साल से चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या PMLN की गवर्नमेंट हो या सो कॉल्ड जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, वो हीले बहाने करते आ रहे थे, इनके पास लेम एक्सक्यूजेस थे, जिसकी वजह से वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस को जो है डिले पे डिले कर रहे थे। और उसमें मेरे ख्याल में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि उसने जमहूरियत की नर्सरी जो कि बलदियाती निज़ाम है उसको जो है बहाल करने के लिए अपना सो मोटो एक्शन लिया और इसके तहत जो 3 मरहलों में कराची में और पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडी से इलेक्शन हुए। तो मेरे ख्याल में बेसिकली ये MQM का राइट है कि MQM का क्या बल्कि तमाम वो लोग जो कि मेयर का और इस बलदियाती निज़ाम के तहत मुंतखब होकर आएँ, उनके मेयर को इख्तियारात दिए जाएँ। और अगर हमारे इस इख्तियारात हमसे छीने गए या इसे हमें महरूम रखने की कोशिश की तो हम अदालतों में रिजू करेंगे, जिसके ऑलरेडी हम पेटिशंस दायर कर चुके हैं और हम हर लीगल तरीका परस्यू करेंगे, जिसके सिलसिले में आज हमने एक बिल पेश किया MQM ने। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस बिल को रिजेक्ट किया है, वो उनके जो मैलाफाइड इंटेंशंस को जो है बहुत अच्छे से रिवील करने को है कि वो अव्वल तो वो तैयार ही नहीं थी। अब वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे वो मजबूर हो चुकी है और आपने देखा कि कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए गए जैसे कि MQM को जो है के मैंडेट को चुराया जा सके। कैसे? मैं इलेक्शंस के वक्त जो है ख़ुद मौजूद थी शाह फैसल और डिफरेंट कोरंगी सेक्टर वगैरह में। सुबह से जिस तरह से खून और कश की होली खेली जा रही थी कारकुनों के साथ, सपोर्टर्स के साथ और ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी थी, शायद मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकती जिस तरह ख़वातीन के साथ बदतमीज़ियाँ हुई हैं। और मैंने पोलिंग स्टेशन का सुबह दौरा किया, उसमें चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या हकीकी वाले लोग हों, पहले से मौजूद थे, वक्त से पहले मौजूद थे और दरवाजे बंद थे। हमारे कारकुनों ने, हमारे सपोर्टर्स ने हथियार नहीं डाले, हम लोग खड़े रहे। इसके आपने पूरा मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से हमारे कारकुनों को, हमारे सपोर्टर्स को या हमारे वोटर्स को लहूलान किया गया। लेकिन हम चूँकि हक पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तारीख की कामयाबी हमें फ़तह मिली। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में, ये बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने एक जो है तारीख जो है बनाई है। इससे पहले शायद, लेकिन आपके ख्याल में तरीक़ेकार है कि सिंध असम्बली जो है, आइनी सिंध असम्बली जो है सूबे की, वो इस तरह एहतजाज किया जाए और बिल अगर मुस्तरद हो जाए तो आइनी या कानूनी रास्ते को ना इख्तियार करते हुए मुजाहरे भी किए जाएँ और वॉकआउट कर लिया जाए? देखिए जी, ऑप्शंस तो ऑब्वियसली ओपन होते हैं और असेंबली के फोरम पे और फ्लोर पे आपने इससे पहले भी बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट के तरीके देखे होंगे। आपने देखा होगा लोग खड़े हो जाते थे, डाइसों के ऊपर खड़े हो जाते थे, बेंचों के ऊपर खड़े हो जाते थे, माइक तोड़ देते थे। तो MQM ने तो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज किया है और वो डिप्टी स्पीकर के कुर्सी के सामने आके उन्होंने सिर्फ जो है अपना प्रोटेस्ट रेज किया है और वॉकआउट कर दिया गया, जो कि एक लीगल तरीका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका MQM ने इख्तियार किया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ कि आज का बिल रिजेक्ट करके पीपल्स पार्टी ने अपने आइंदा के जो स्ट्रैटेजी को बिल्कुल आवाम के सामने बेनकाब कर दिया है। ठीक है कादिर साहब, आइनी और कानूनी रुकावटें कहाँ हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने, कराची की ख़ास तौर पे आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया और ये ताकत दी कि उनके मसाइल को हल करे और एक मेयर को मुंतखब किया जाता है, नामजद मेयर को जो MQM की जानिब से मुंतखब किया जाता है, वो ये कह रहे हैं कि इख्तियारात दें आवाम को, जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने दें MQM को। आप कहाँ रुकावट बीच में बन रहे हैं? अगर आइनी या कानूनी रुकावट है तो हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा। देखिए राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आज सिंध असम्बली में जो बिल उन्होंने पेश किया इख्तियारात के हवाले से, अब बिल पास होना था या रिजेक्ट होना था, ये पहले से पेनाफ्लेक्स पोस्टर बैनर उठा के बना के लाए थे। अब ये प्लान तो देख लें इनका, ये खड़े खड़े तो वहाँ पोस्टर बैनर तो बने ही नहीं, ये तो एक दिन पहले बना के लाए। नहीं, उनको शायद हो सकता है पता, ठीक है, जो भी है पता तो था उनको, इनकी सीटें नहीं है तो फिर पता था, फिर बिल क्यों की। अब दूसरी बात ये है
कि इससे पहले जो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ इत्यादी थी और ये बिल जब पास हुआ उसके बाद फिर ये कई मरतबा इसमें अमेंडमेंट हुई है, ये तो 2013 की बात है। और 2013 में जो बिल बलदियाती बिल पास हुआ, उस बिल के तहत, उस कानून के तहत इलेक्शन लड़ा गया, जहाँ पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, बहुत सारी पार्टियों के, इन्हीं भी। अब जो कानून सिंध असम्बली ने पास किए, उस कानून के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा गया। उसको उस वक्त नहीं पता था कि कौन से इख्तियारात है, कौन से नहीं है। इन्होंने ये कोर्ट क्यों नहीं गए, इन्होंने बाइकाट क्यों नहीं किया, इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया। आज जब ये इनका मेयर मुंतखब होने जा रहा है तो उनको याद आ रहा है। अब ये भी अपने नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ, इनको इख्तियारात कौन से चाहिए। इनको सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि जब से बलदियाती ये इलेक्शन हुआ है, 5 तारीख के बाद कराची में गटर बंद होने शुरू हो गए, कंबल निकल रहे, बोरी निकल रहे। ये पहले क्यों नहीं थे, ये अचानक कैसे पैदा होगा? ये तो जवाब आप देंगे ना। मैं तो हुकूमत आप हैं, हुकूमत में तो आप हैं। इस वजह से कि बलदियाती जो कारकुन है, यानी सिटी गवर्नमेंट में जो वर्कर है, मेरे हिसाब से मैं दावे से कहता हूँ 99.9% एमक्यूएम के डायरेक्ट वर्कर है। नंबर 1 बात, जाहिर बात है ये इलेक्शन से पहले बंद क्यों रहे अचानक बोरियां, कंबल। अच्छा मैं मैडम थोड़ा सा बोल दूं, आपने बहुत सारे सवाल किए, फिर आप अपनी बारी में बोलिए। उसके बाद जो बात की है कि पीपल्स पार्टी ने मैंडेट चोरी करने की कोशिश की है, इनसे ये पूछें कि इनके पहले वाली सीटों में और अब क्या कमी है। कोई कमी नहीं है, शायद कुछ ज़्यादा भी ले लिया है तो मैंडेट चोरी की। और फिर नहीं, वो उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने आप जुमला ठीक है, अब कोशिश, अच्छा कोशिश, मैं तो ये कहता हूँ हमने कोशिश की, नहीं सीटें और ज़्यादा ले ली, इनको खुश होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जहाँ हमारा गढ़ है पीपल्स पार्टी के माड़ी का, जहाँ हमारा 2 मरतबा नाजिम UC 43 में जी चुका है, दिलावर शाह नामा है। इस मरतबा आपको हैरत, आपकी नाजरीन के लिए बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो गया होगा। फ्रॉड हुआ है? मैं कहता हूं फ्रॉड, आपकी हुकूमत आपकी है, अरे फ्रॉड किसने किया है सर? मुझे बोलने अच्छा, नहीं, बिल्कुल फैसला कर ले। नहीं, मैं इससे भी पूछना चाह रहा हूं, फ्रॉड किसने किया? हुकूमत हमारी है और फ्रॉड किसी और ने किया। फ्रॉड मुस्लिम लीग नून ने किया। अब सुनो, अब आप कैसे 2 वोट मिलते हैं, एक 2 पर्चे मिलते हैं, एक चेयरमैन की और एक काउंसलर की। काउंसलर के वोट पे 1 वोट भी रिजेक्ट नहीं है। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए कितने वोट रिजेक्ट होने चाहिए? टोटल वैलिड वोट है 9156। काउंसलर की सीट पे 1 रिजेक्ट नहीं है बाट साहब। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की सीट पे, चलो ये बताने से पहले आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून का सालार खान चेयरमैन, आसिफ खान वाइस चेयरमैन जीता है, 2300 वोट लिए। और पीपल्स पार्टी का जो दिलावर शाह है उसने 1850 वोट उसको बताया गया है। रिजेक्ट वोट कितने आपको पता है? 18,274। 18,200, यानी हमारा कैंडिडेट 20,000 वोट से जीत रहा था मुस्लिम लीग नून की। यानी क्या था, 5 बजे के बाद पोलिंग जब बंद हो गई, इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का है? भाईजान सुन ले, किसी नून का है या जी, यहाँ तो एक हर आदमी की सेटिंग होती है, वो चीज की उन्होंने मेरे सर, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं ना सर। 5 बजे के बाद तमाम पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला और ठप्पे लगे। यानी पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है उसके उस पे वोट पे डबल टप्पे लगाए। 18,278 रिजेक्ट वोट, वैलिड वोट है 9,156। सवाल कहने का, वो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो शमा मुंशी साहिबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी की अपनी गढ़ से, जहां हमारा MNA, हमारा MP है, यहाँ आपका थोड़ी बोला कि आपने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो खुद ये इनके साथ मुतासिर हुई है, हम कहां से करेंगे? अब एक मैंने कहा आईनी और कानूनी रुकावट क्या है मेयर को इख्तियारात देने के हवाले से? अगर आज बिल पेश हो जाता, सर सुन तो लें, सर सुन तो लें, अगर बिल पेश हो जाता, रायशुमारी हो जाती, उस पर कमेंट आ जाता है, मंजूर होता है। क्या मांग रहे हैं जरा पूछे तो है इनसे, क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल हमारे हवाले कर दें। ओ भाई, बिल्डिंग कंट्रोल जो सिंध कराची, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड पहले किसके पास था, जो आज जिक्र किया? ओ भाई मेरी बात सुनो, मैं तो सिर्फ पहली बात ये करूं, मुझे पाकिस्तान का कोई कानूनदान, कोई आदमी इस बात का जवाब नहीं सकता जिस कानून के तहत ये इलेक्शन लड़ा गया, उस कानून के तहत ये खुशी खुशी एग्री भी हो गए, मिसा भी लिया है, जीत भी गए। अब उसके बाद हमने 182 पेटिशंस कोर्ट में दायर की थी और इसके खिलाफ हम गए थे, जो कि हमारे पास मौजूद है। आप ऑन कोर्ट, हम इसलिए क्यों रहे, हम आपको फरार होने का कोई रास्ता नहीं देना चाहते। मुशर्रफ के दौर में जो मराहत मिले, आपको पता है कि मिले, वो अब नहीं मिलने वाले। क्या मिले? जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो CM एक दमी था और सब कुछ आपके पास थे, अब वो न रखे होंगे, कैसे मिलेंगे आपको? बिल्डिंग
कंट्रोल दो, क्यों दे? किस बात पे दे? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनी है, कराची नहीं है रही अब। करप्शन नहीं करने देंगे, बहुत करप्शन कर चुका है, पूरे पाकिस्तान को लूट के खा चुका है। अब हम अच्छा, वैसे शमा साहब एक हमारे वजीर आला के कादर साहब, एक भी करप्शन का नहीं है। कादर साहब, जिस हुकूमत में नहीं, वजीर आला साहब हमारे बड़े दुबई में नहीं भागने वाले, नेक पारसा हैं। बजा के हम दुबई में नहीं भागने वाले, हम फेस करते हैं यहीं बैठकर। अच्छा, कादर हम साहब, फेस कर रहे हैं ना, क्यों नहीं face कर रहे? कादर साहब क्यों face एक कर सवाल शमा साहिबा से अगर आप इजाजत दे दें। शमा साहिबा, जो सबसे वैलिड सवाल है वो इख्तियारात के हवाले से, कराची के मेयर के हवाले से इख्तियारात क्या होने चाहिए? MQM के दिमाग में क्या एक इमेज है कि ये चीज़ें जो हैं वो कराची के मेयर के पास होनी चाहिए ताकि वो कराची के आवाम के मसाइल को हल कर सके? आपके पास क्या ऐसे? देखिए, आपकी नॉलेज में होगा कि इवन कचरा उठाने तक की अथॉरिटी जो है आपकी जो है वजीर बल्दियात के पास है या आपके चीफ मिनिस्टर के पास है। तो इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि MQM ने अपने वोटर से, अपने सपोर्टर्स से जो वादे वईद किए थे वो उनको किस तरह से मटीरियलाइज करेंगे? तो ये हमारा बुनियादी हक है। आप पूरे पाकिस्तान में तो तमाम मेयर्स को या नाजिम को जो है इख्तियारात दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कराची में आकर और हैदराबाद में आकर आप इम्तियाजी सलूक करते हैं। ऑलरेडी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में आपको कोई कोटा सिस्टम नजर नहीं आता, लेकिन एक सिंध है जिसमें कोटा सिस्टम नाफिज किया गया और उसका सहरा, उसका ऑनर भी जो भुट्टो साहब को जाता है। तो ये मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है शमा साहिबा कि वो इख्तियारात MQM को, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद जो मेयर हैं, उनको कौन कौन से ऐसे इख्तियारात चाहिए जिनसे कराची के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं? जो आइन के तहत जो मैं जवाब उनको देने के वो आगे लेवल में आपको दें, आपके सामने नहीं लेवल में उन्हीं को देना है। ठीक है, मैं उनको दे रही हूँ। मेरे ख्याल में शायद आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बिल्कुल कादर साहब, आप मुझे इंटरप्ट ना करें वरना मैं भी आपकी इसमें इंटरप्ट करती जी बिल्कुल, आपके शमा साहिबा। मेरे ख्याल में कानून के तहत और आइन के तहत जो एक मेयर को अख्तियारात हासिल हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जस्ट बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के वो उससे जो है MQM को क्यों महरूम रखना चाहती है। इसलिए क्योंकि जो है मेरा सवाल और है शमा साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यकीनन कराची के आवाम के मसाइल बेसिकली आप जानती हैं कि क्या क्या है। आप ऐसे कौन से इख्तियारात चाहती हैं जिससे कराची के आवाम के इख्तियारात मिल जाए? आप चाहे वाटर बोर्ड में के इख्तियारात देखें, चाहे आप बिल्डिंग अथॉरिटी कंट्रोल के इख्तियारात देखें, या XYZ जो भी इस हवाले से जो भी हैं, इंटरलिंक जो कि सिटी गवर्नमेंट के पास पहले भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सिटी गवर्नमेंट का मुशर्रफ साहब के दौर में रहे, चाहे वो, मैं मुशर्रफ साहब को कोट करना जरूरी नहीं है, नहीं, आपके मेयर थे ना उस वक्त, मैं इस वजह से कोट कर रहा हूं। तो थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हमेशा जितने भी जब भी लोकल बॉडी सिलेक्शन हुए वो हमेशा वो डिक्टेटरशिप में हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और वो भी सिर्फ और सिर्फ जमाती बुनियादों पर हुआ है, और वो भी सिर्फ जो है आपकी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियो मोटो एक्शन लिया तो उसके बाद हुआ है, वरना तो आप देख नहीं, जब 8 साल से ये जो है हथकंड इस्तेमाल कर रहे थे तो वो आगे भी ना होने देते। भट्ट साहब जवाब दूं? नहीं, आप जवाब देते रहेंगे। फिर आप भट्ट साहब कब बोलेंगे? भट्ट साहब काफी गुस्से से मुझे देख रहे थे, मुझे तो ये लग रहा था कि वो भट्ट साहब मुझसे सवाल ना करते हैं। मैं समझा शायद मैं ऑडियंस में शामिल हो गया। नहीं, क्योंकि अब आपकी ना राय बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची की आवाम को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। देखें, बात यह है, आपने सवाल किया है कि भाई कौन से इख्तियारात चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट क्यों लाई गई, उसमें क्या ख़राबी थी? पहले जमात इस्लामी का मेयर था नेमतुल्लाह साहब, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आए, बिल्कुल दुरुस्त, दोनों ने बहुत अच्छे काम किए, आज भी नज़र आते हैं, परफॉर्म किया, कराची के आवाम के मसाइल हल हुए। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है वही कि क्यों आपने अमेंडमेंट की? क्या ये वसीम अख्तर जो है वो जो मुंतखब हुआ है मेयर, क्या वो सिर्फ MQM का मेयर है या कराची का मेयर हैगा? जब वो कराची का मेयर है, पूरी कराची का मेयर है, तो आप फिर उसको बिल क्यों मुस्तरद करते हैं? वो तो सबके लिए मांग रहा है ना, अपने लिए नहीं मांग रहा। नहीं, उन्होंने कहा मेयर के पूरी नहीं इख्तियारात जो मांग रहा मेयर के है ही मांगे, वो मेयर के मांगे हैं जो पहले इख्तियारात थे। आपने अमेंडमेंट करने का मतलब यही है कि आपकी मेलाफाइड। लेकिन माजरत के साथ भट्ट साहब, एक चीज़ बड़ी यहाँ पे अहम है, अगर ये जिस तरह कादिर साहब ने भी कहा कि अगर ये इख्तियारात जब तरमीम की जा रही थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर 2001 के अंदर, तो MQM को उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया या दीगर अपोजिशन जमातों को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये जो इख्तियारात सूबे को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए? उस वक्त रिएक्ट करते हैं। देखें, आपको याद होगा जब 5 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उससे पहले हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किए, लाइव टेलीकास्ट की। अगर आपको याद हो, रिकॉर्डिंग उठाए, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक, जैसे उन्होंने कहा शमा ने, कि इलेक्शन जो है वो
गवर्नमेंट सिंध ने नहीं कराए, ना इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुए हैं। ये तो कभी भी नहीं कराते, अभी भी नहीं कराते ये। तो इलेक्शन कराने का मकसद क्या है? इलेक्शन कराने का मकसद ये है कि लोगों को एम्पावरमेंट करें। जब आपने लोगों को एम्पावरमेंट नहीं करनी, अगर वो गाड़ी खरीदने के लिए चीफ मिनिस्टर उसका चक्कर लगाना है, कचरा साफ़ कराने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास जाना है, छोटे छोटे बिल पास कराने के लिए तो मेयर ने क्या झंडा लगाना है, गाड़ी लेनी है, वो तो वैसे भी उसके पास है, उसको कोई ज़रूरत नहीं इस बात की। अब वाई यू मेक इट एन इशू? वो तो कराची के अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं और लोगों ने मुंतखब किया है, और आप इस बात को तस्लीम भी करते हैं। मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। ये क्या एहतराम है? आप बिल क्यों मुस्तरद करते हैं? अमेंडमेंट करें। इसी तरीके से डेलिमिनेशन जो हुई लेकिन है, सर ये हो पाएगा boundaries की अगर हैं। इस वक्त देखें, ये नहीं अददी है हैसियत अगर लास्ट- देखी जाए देखें, तो आप ये नहीं। समझते हैं मुमकिन है इस हमारे वक्त यहाँ इस असेंबली से? हमारे बदकिस्मती ये है कि लॉज आर अमेंडेड सूटिंग टू इंडिविजुअल कन्वीनियंसेस। हमने बाउंड्री बना ली, जहाँ हमारे ज़्यादा वोट हैं, भाई ये हमारा आ जाए, इधर वोट इसका है तो ये फलानी को आ जाए, ये हो जाए तो इधर आ जाए। तो इस तरह से बात नहीं बनती लेकिन है। सर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो आपसे इन पहले कहा तरमीम के था, हवाले हमने से आपसे पहले कहा था कि अच्छा, ये देखिए, तरमीम अब सर माजरत के साथ आप ये कह रहे हैं कि मेयर को इख्तियारात दिए जाएं, तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार यही है कि उनको देना चाहिए। सर किस तरह तरीक़ेकार क्या होगा? नहीं, मैं वो नहीं, इख्तियारात तो मैं पता बता चल रहा गया, हूं। बट साहब ने बताया ना, मैंने बता दिया ना, बट साहब ने 2000 जो 2001 में आपने अमेंडमेंट, दो ना। जो लोकल आवाम बॉडी, को बता दे कौन जो लोकल बॉडीज की अमेंडमेंट किया आपने, वो नल एंड वाइट करें बता दे उसको। कौन से इख्तियार दो बता। यार मैं आप लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस उठा के पढ़ लें। आप बैठे हो, जो बता दो ना। नहीं पहले जो हर एक अथॉरिटी, हर एक पावर, फाइनेंशियल पावर, हर एक पावर जो है वो मेयर के पास थी। नहीं पता, बस क्यों खामखा- पता क्यों नहीं है? आपको ज्यादा पता है। आपको पता है क्योंकि पता नहीं है, आपको सिर्फ इख्तियारात आपको पता है, सिर्फ आपको नीचे वाले डिपार्टमेंट मांग रहे हैं इख्तियारात, बिल्डिंग कंट्रोल मांग रहे हैं जो इख्तियारात। ओ भाई, अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ये मैडम को भी नहीं पता, बट साहब को नहीं पता। सिटी गवर्नमेंट के अंडर एक डिपार्टमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं उसको। मुझे वो पता है, कचरे उसके नीचे का, है, चलो कचरे शुक्र का है, है। अच्छा सबको कचरे पता का, है। चलो ठीक है। वो जो डिपार्टमेंट है वो बाकायदा ठेका दिया जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनी उसको कहते हैं। कराची के जो कचरा है वो बाहर जाके डंप करता है, ये सरजानी साइड पे, उस साइड पे, ये बाकायदा, और वो सिटी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब सिटी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जारी बात है, डिपार्टमेंट का भी एक मिनिस्टर होते हैं जिसे वज़ीर बल्दियात कहते हैं। अब आप वज़ीर बल्दियात बेचारे ने 3 हमारे वज़ीर बल्दियात है, झाड़ू उठा के किए, इन्होंने कोऑपरेशन नहीं किए, इनकी वर्करों ने, वो नाकाम हो गए, वो नाकाम हो गए। आप ये कहते हैं ना, ठहरे, मीडिया को दिखाने के लिए झाड़ू उठाया था, बस। आप जो बात करते हैं ना, सर उनको ऐसे माजरत एक मिनट बट साहब, आप उनको वैसे जरूरत क्यों पेश आई कि खुद झाड़ू उठाएं? झाड़ू उठाएं। अगर Cheap अगर वो publicity, अगर cheap publicity। देखिए ये चीप पब्लिसिटी आप बहुत हजारों cheap मरतबा कर publicity। चुके हो, नहीं, आप हजारों cheap मरतबा कर publicity चुके हो, हम लोग practically आप करते कई हैं। मरतबा जबकि कर चुके हमारे हो, इसीलिए- गलियों पे झाड़ू आ रही है, हमने देखा है हमारा सारा। मेयर जो है पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का 3rd बेस्ट मेयर जो है करार पाया मुस्तफा था। कमाल साहब। उसके और लिए वो कोई- जो नेमतुल्लाह उसके साहब लिए- था, उसके ऊपर 1 रुपए नहीं, करप्शन, वो उसको भी तो बोलो, उस गरीब हमारे को भी तो ऊपर बोलो कोई ना। करप्शन नहीं था। आप 1 रुपए करप्शन उसके ऊपर नहीं था। नेमतुल्लाह साहब का भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, काम रिकॉर्ड बहुत breaking। अच्छा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े इसने बड़े-बड़े बहुत प्रोजेक्ट अच्छी किए। breaking, record breaking और corruption नेमतुल्लाह वाला है। साहब ने जो लियारी एक्सप्रेसवे शुरू की है, इनकी हुकूमत की उसने रोक दी और आज तक रुका सर हुआ है। एक बात बताएं, ठीक एक है, मिनट कादिर साहब, एक बड़ी जो अच्छी आप नेमतुल्लाह एक ने मिनट प्रोजेक्ट नहीं, इनकम्प्लीट छोड़े साहब, थे, एक मिनट, एक वो मिनट। मुस्तफा कादिर कमाल साहब- ने पूरे किए। कहाँ ना, ना, लियारी एक्सप्रेस पे खड़ी? अच्छा, लियारी एक्सप्रेस आपको पे- पता ही कुछ नहीं। लियारी एक्सप्रेस पे अच्छा, आप कादिर साहब- प्रोजेक्ट का नाम बताओ। अच्छा चले, आप नाम बता दो। बट साहब एक मिनट ना, आप नाम बता दो। एक मिनट कादिर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने लियारी एक्सप्रेस पे कहा नाम बता रहा हूं, आप बताओ। अच्छा मेरी बात सुनिए ना कादिर साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात की, आपने कहा कि नेमतुल्लाह साहब ने कराची के अवाम के लिए बहुत बेहतर काम किए, बहुत, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल किस तहत किए, किस चीज के तहत किए? इख्तियारात के तहत ही किए ना। अब इख्तियारात अगर आप डमी बना सारी के रख फाइनेंशियल लेते, पावर उसके पास थी, बिल्कुल सारी फाइनेंशियल पावर उसके पास थी। उसका उसका चीफ मिनिस्टर का कोई वास्ता नहीं था। फंड है, सिटी गवर्नमेंट का अपना फंड है, कितना है? मेयर का अपना फंड कितना है, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे नाजिम है funds उसके भी अपने खुद फंड है। ये करो, अच्छा एक आपको बात ये और बताओ बताएं, कि आपको अच्छा एक हमारे और बताओ, container आप देख ये लेना। सिर्फ मैं कराची आपको की ये बात कर बताऊं रही है, कि- हैदराबाद की बात नहीं कर लेकिन रही उन्होंने है। हैदराबाद का भी ये हैदराबाद मीरपुर की खास बात सकर की बात नहीं कर रही। मीरपुर खास अच्छा सकर- एक बात हम और पूरे बताओ। पाकिस्तान की बात करें। आप हम देखें कराची ना, का मुसलसल बोल रही है, औद्योगिक अभी मुझे नहीं हमारा- बोलने दे रही है हमारा मुझे। स्टेट नहीं है, नहीं, हमारा आप ये mandate देखें है, इस वक्त औद्योगिक कराची की खुलेआम हालत क्या है, सिंध बिल्कुल। असम्बली कराची में- की हालत क्या है? बिल्कुल। क्या है? ये दुनिया का सबसे गंदा शहर है इस बिल्कुल। वक्त कराची। और कहीं गंदे- चले जाओ, और गंदे घर- शेयर का mandate किसके पास है? आप बिजनेस सर, क्लास के- इख्तियारात ही नहीं आप है। बिजनेस इख्तियारात क्लास तो के अब चले है। जाएं बाहर। खुदा को मानो। अच्छा, एक बात बताएं। MNA, काउंसलर, नाज़िमीन, अभी ये तो सारे ओथ ही नहीं बेटे- उठाई। क्या बातें अभी अभी तो उन्होंने ओथ ही नहीं उठाई, क्या बातें करते हो यार? MNA कराची में कितने MP है इनके? क्या कर रहे हो? अच्छा कादिर साहब एक बात बता दें, ये तो कोई बात ही नहीं कादिर है। साहब एक बात बता दें,
आपने कहा कि मैं ये तीनों के साथ मुकाबला नहीं, करूं, ये ज़हन में मैं रखने तो बात। मैं तो आपसे चलो, सिर्फ आप सवाल सवाल कर रहा करें, हूँ हाँ। तीनों मुझे साथ सिर्फ ये मुकाबले बता की बात नहीं कर रहे आप मुकाबला बात नहीं कर रहे हैं, कर हम आपको रहे, जवाब दे रहे आप हैं। बोल आप रहे जब हैं। से आए जब से बोल रहे बोले जा हैं रहे हैं। आप दे रहे। इनका कैलकुलेट कराएं टाइम इख्तियारात- कि हमने 3 मिनट बात की और सर, वो इन्होंने हुकूमत 22 में- मिनट बात की है। वो तो हुकूमत में तो हुकूमत में है तो हुकूमत ठीक में है। वो कर रही है, उनकी क्या परफॉर्मेंस अच्छा दुनिया जानती है। अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कादिर साहब आपके लिए सवाल छोड़ा जा रहा हूँ भट्ट साहब ने एमक्यूएम का साथ देना है, मैं तो पहले साथ कह चुका देना हूं, है। भट्ट यार साहब देखिए ने बात ये सुनो। इख्तियारात का नहीं पता, डिपार्टमेंट का नहीं पता, जो डिपार्टमेंट का नहीं फंड का पता नहीं आपको पता, और कह रहे दे दे। आप देखें- ये आप मुझे बताओ, आप खुद एक कानूनदान हो, मुझे बताओ कि जो बिल पास हुआ है, जिस इख्तियारात के तहत, जिस बिल के तहत ये इलेक्शन हुआ है, उस वक्त तो उन्होंने न कोई चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, आपने कोई एहतजाज किए? नहीं, मैं ये ऐसी खानापुरी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं, नहीं, तो ये जो- अगर आप सिंध गवर्नमेंट है हमें इख्तियारात नहीं दिए तो सिंध गवर्नमेंट नहीं चलेगी। आपको बाइकाट करना चाहिए, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। भाई आप क्या जिस- यार जिस आप जवाब तो सुन लो उसका यार अच्छा, जवाब आप उसका जवाब तो सुन लो। सिंध में कायम याद नहीं होगा जब 2008 के इलेक्शन हुए हैं तो पीएमएलएन जो है बाइकाट कर रही थी ना, उसको मजबूर किया गया कि आप आए इलेक्शन लड़े और देखें आप उन्होंने कितनी सीटें ली। अभी देखें ना, आप 10 साल के बाद इलेक्शन करा रहे हो, उन्होंने कहा ठीक है ये करो, असेंबली यही है, हम भी इधर अच्छा, हम भट्ट साहब, देखेंगे, कादिर साहब हम के लिए देखेंगे सवाल- कि ये पावर कैसे नहीं कादिर साहब देते। आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक से की तरफ जाना है। एमक्यूएम का जवाब भी ये दे रहे हैं ना, तो मैं ये मैं- सवाल दो मैं कादिर आपके साहब, मेरा सवाल सवाल का- सुन लें। मैं प्रोग्राम आपके का वक्त सवाल का निकल जवाब जाएगा। दे रहा हूँ। जी, जी, आप सवाल क्षमा के बताएं। सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपके आप सवाल का साथ दे रहे हैं, जवाब। आप उनके जवाब थोड़ी देंगे, आप साथ उसके दे जवाब अच्छा, ये देगा। प्रोग्राम की अगर बात कर आप- लेंगे डिस्कशन अच्छा, आप सवाल में। आप बताएं। मेरा आपसे सवाल ये है, आप ये समझते हैं कि अगर जिस तरह आपने कहा कि ये इदारे जो भी आपने गिनवाए हैं उसके लिए हमारे पास मिनिस्टर्स मौजूद हैं और वो काम करेंगे, तो मेयर की हैसियत क्या होगी कराची में? और अगर मेयर के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे तो कराची के आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? आप अगर ये कहते हैं, अगर आपका ये जवाब है कि वो मिनिस्टर्स जो हैं या सिंध हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, तो 7 साल से, जिस तरह भट्ट साहब ने भी कहा कि वो गंदा शहर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे, तो 7 साल में उन गरीब आवाम के मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत कहाँ ने है क्या पैसा कोशिशें- वो? कहाँ क्या लगाया कोशिशें है? की, उसका जवाब लेंगे कहाँ कमर्शियल लगाया ब्रेक है? के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहे बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने कादिर साहब से ये सवाल किया था कि अगर जो भी नामज़द जो मेयर हैं उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो कराची के मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है तो पिछले 7 सालों में सिंध हुकूमत ने कितना बेहतर परफॉर्म किया या कराची के आवाम के मसाइल को हल करने में कितनी कामयाब रही? जी सर। देखिए, सबसे पहले आप कराची को एक फोकस मेयर पे ना करें। कराची है 6 डिस्ट्रिक्ट और हर ज़िले का चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है? तो उसके ऊपर सुपरविजन किसकी होगी? उस पे आइए, तो हर डिस्ट्रिक्ट अपनी फंड, अपनी जो इकोनॉमी जनरेट करेंगी, इस सब चीज़ों का वो इख्तियारात है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट में हमारी विनिंग पोजीशन है चेयरमैन की, साउथ में हमारी विनिंग पोजीशन है चेयरमैन की, मलीर में हमारी विनिंग पोजीशन है चेयरमैन की। तो ये 3 ज़िले तो अब ये समझ लो कि पीपल्स पार्टी के। अब अगर इख्तियारात जो बात आप कर रहे हैं या भट्ट साहब या मैडम फरमा रही हैं, तो उस इख्तियारात के तहत अगर मिसाल के तौर पर इनके पास नहीं है तो हमारे चेयरमैन के पास भी नहीं होगा। और फिर यही बिल अगर लागू होगा तो सिर्फ एक मेयर के लिए स्पेशली नहीं होगा, ये पूरे सिंध में होगा। और सिंध में आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी क्या, मेजॉरिटी अगर आपको 95% हमारे भी मिलते तो वज़ीर आला साहब के पास बैठ के वो जो हासिल करना चाहते हैं चीज़ मिल जाएगी। सर, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है कि अगर कराची के मेयर को इख्तियारात नहीं दिए जाते तो कराची के अवाम के मसाइल को कौन हल करेगा? अगर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है तो गुज़श्ता 7 सालों में कितने मसाइल हल हुए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्रेक से पहले भी ये सवाल करता रहा था दोनों हजरात से कि वो इख्तियारात तो बताया जाए कि वो इख्तियारात कौन से, ठीक है? मेयर के नहीं, सुन, मैं मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। इसका मैं जवाब एक नहीं, आपके पास जवाब है नहीं, मिनट लूंगा, जवाब। एक मिनट लूंगा। जी, जी। जो 2000 लोकल पार्टीज का ऑर्डिनेंस था, आवाम को तो बताओ यार, एक मिनट सुनो ना, आवाम को बताओ। आवाम पढ़ ले सारे 2001 के ऑर्डिनेंस, आवाम को बता दो जो क्या कहते हैं। आपने जो अमेंडमेंट की है क्यों की है? बिल्कुल। देखिए, जो आपने अमेंडमेंट की है वो है। Nullified intentions देखिए, थे इनके। अमेंडमेंट तो हमने अभी एक और भी की थी, जहां चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा वो शो हैंड के हिसाब से, यानी हाथ खड़ा करके होगा।
उसके ऊपर भी एमक्यूएम ने काफी शोर मचाया। वो इसलिए शोर मचाया, अच्छा, उन्होंने सुन ले, सही मचाया सुन ना, ले, सुन ले, ताकि आपके खिलाफ कोई वोट ना बिल्कुल, डाले, बिल्कुल। वोट डाले तो उठा के जेल में बंद कर। अच्छा ठीक है, छोड़े इन बातों आप को। मुझे अगला जुमला, इंसाफ ही नहीं है, आप अच्छा, किसी को आजादी नहीं देना चाहते आप मुझे अपने अगला मेंबरों जुमला को तो बोलने कि देना। अपने हक से वोट करें। खुफिया रायशुमारी। अच्छा, खुफिया मेरी बात रायशुमारी होती है हमेशा, हर जगह अब होती है। सुन लें, अब मुझे बोलने देंगे ना। अब ये दोनों मुझे बीच में बिठा दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप सही बात करें ना, आप सही अच्छा, बात क्यों मैं नहीं ये कर कह रहा हूँ कि जो बिल पास हुआ था कि खुफिया रायशुमारी नहीं होगा, ओपन शो एंड होगा, और वही बिल जो एमक्यूएम ने शोर मचाया था, ठीक है, अपोजिशन है, हक है, हर चीज़ पे शोर मचा सकता है। बैनर पेनफ्लेक्स 4 दिन मेरा पहले सवाल बना वहीं के, पे अच्छा आगे सुने, यही बिल पंजाब असेंबली में पास हुआ था, कोई नहीं बोला, न तहरीक इंसाफ बोली, सर, न उधर एमक्यूएम बोला। opposition में ना पीपल्स पार्टी थी ना? यही खुफिया वहाँ PTI पीपल्स पार्टी थी। क्या है? दूसरी बड़ी पार्टी वहाँ पे तहरीक इंसाफ है, नहीं तो अगर कोई नहीं वो बोला। नहीं तो बोला मेरा तो ये ना सवाल बोले। है, मेरी बात सुनो, सर, कि पंजाब जब का यहाँ हम पे बिल सिंध में पास कैसे- होता है, पंजाब यहाँ का बिल कराची पास आप होता है सिंध तो से ये किस तरह आसमान से सर आप पे कर उठा सकते लेते हैं? हैं, मवाद से और अगर इंटर आउट। पंजाब में होता सर है वो तो वही एमक्यूएम बिल। पंजाब में नहीं थी ना, वरना वहां पे भी पंजाब में रोकती। अच्छा, तो मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो, हर्ज क्या है? मुझे आप सीधा साधा जवाब सर दे, मेरा सीधा साधा सवाल वो नहीं है जवाब ना। दे। अगर मेरे मैं- सवाल का जवाब भी आप दे दें। इसका जवाब मैं देता हूँ ना, किसका? अगर इसके सुनने की हिम्मत है तो हाँ, मैं देता बिल्कुल हूँ। हिम्मत है, बिल्कुल। पंजाब में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि वो पीएमएलएन की सारी हुकूमत है वहाँ, और पीएमएलएन के मेयर होंगे, सबको उन्होंने फंड दे देने हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या उनको। मंतक पेश बिल्कुल किया सही है? मंतक क्या पेश मंतक किया है? पेश किया बिल्कुल है? सही मैं तुम्हें सही आपने बता बिल्कुल रहा हूँ। सही बात सुनो, पंजाब में उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब बेकार भाई बात कर कादिर रहे साहब हैं वो दे बैठ देंगे के। अगर मेहरबानी जी, करके। जी, बिल्कुल आपका सवाल के जवाब देता आ रहा हूँ। हाँ। आपको फिर याद जी। कराना पड़ेगा। बादाम खाया करें, मैं- आपके लिए खा मैं- सकते हैं, मैंने गरीब आदमी नहीं आपके- खा सकता। मैंने आपके 10 सवालों का नहीं, जवाब मेरा दे एक दिया, सवाल अगला का सवाल जवाब बता दें। मेरा एक सवाल है कि कराची के आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? देखिए, कराची के आवाम का मसाइल जो बल्दियाती अदारे उसने भी हल करना है, या कंटोनमेंट है उसने भी हल करना है, यहाँ केपीटी है उसने भी हल करना है, यहाँ सूबाई हुकूमत है उसने भी हल करना है, या वफाकी और वो हुकूमत है, उसने भी हल ये करना किसको है। रिपोर्टिंग ठीक है ना? ये तमाम रिपोर्टिंग ये किसको है? हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होगा, हर डिपार्टमेंट का नहीं, अपना वो रिपोर्टिंग किसको होगा? हर डिपार्टमेंट का अपना हेड है। वो रिपोर्टिंग किसको होगा? जारी बात है, हुकूमत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को होगा। अगर यहाँ सूबे की या कंटोनमेंट पे या किसी तौर पे अगर कोई काम 7 नहीं साल हुआ में तो वो मसाइल हल देंगे। हुए कराची के। देखिए, मैं एक चीज ये कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक नकासी आप से लेके साफ पीने के पानी तक, देखिए, आप ये समझते हैं कि मसाइल हल हुए? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, एमक्यूएम पिछली 28 साल से हुकूमतों में रहा है, और मुसलसल अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी तो एमक्यूएम के पास ये बल्दियात और सियात और ठीक है, मैं जरा शमा साहिबा के पास तो मैं चला करूं, ये तो सवाल उनसे दूसरे करें कि इसने हल किया कि नहीं किया। मैं शमा साहिबा आप ये समझती हैं कि कराची के मसाइल, अगर जिस तरह मैंने कादर साहब से भी ये सवाल किया, आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर वो मेयर को इख्तियारात नहीं दिए जाते तो कराची के मसाइल या कराची के अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम जो है अपने अख्तियारात के हसूल के लिए हर फोरम, लीगल फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चूँकि ये इलेक्शंस कराने का क्रेडिट जो है सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। हम अदालती रास्तों को हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले चुके हैं, और मैं आपको फिर आपके बिजनेस प्लस चैनल पे बताना चाहती हूँ कि हम सिंध गवर्नमेंट को कतई नहीं चलने देंगे, और वो ये समझ रही है कि वो इस तरह से जो है अपना राजपाट कायम कर सकेगी या आवाम के मैंडेट को जो है बाईपास कर सकेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि एमक्यूएम पिछले 27-28 साल से जो है पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। मैं ये कहती हूँ 88 से पहले भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने सिंध में क्या कर दिया? आप सिंध में खैरपुर में चले जाएं, जो चीफ मिनिस्टर साहब का घर है, गंदगी का वो आलम है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप सांगड़ में दाखिल हो जाए, आप कहीं भी XYZ इंटीरियर सिंध आप एंटर होंगे और आपको पता चल जाएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैदराबाद एंड कराची एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर सिंध। मेरे ख्याल में एक दिन के लिए या वही जो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन आवाम को जो है कचरे की उसमें आपने जो है रखा हुआ है। वो लोग जो कि आपको इतने अरसा दराज से मैंडेट देते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, आप उनको तो आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। आप कराची के लोगों की बात कर रहे अगर हैं। मुस्तकबिल के लाहेमल के ऊपर जाएं, आपने कहा कि हुकूमत को हम चलने नहीं बिल्कुल। देंगे, आईनी रास्ता भी इख्तियार बिल्कुल। करेंगे, कानूनी रास्ता भी बिल्कुल। इख्तियार करेंगे, क्या तरीके का लाहेमल एमक्यूएम का क्या होगा? देखिए, कि वो अभी तो तो- आपकी वो जो माजरत के साथ जी। वो जो आपके पावर्स थी या जो चीज़ आपको मैंडेट मिला है उसको तो मानने के लिए फिल वक्त तो तैयार नहीं है, और जो आप इख्तियारात मांग रहे हैं वो तो देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, हम लोग अपना जो है अपने पार्लियामेंट, अपने सिंध असेंबली में हम इस इश्यूज़ को रेस करते रहेंगे। इसके अलावा वो हम तो आज और- आपने देख लिया। जी,
नहीं, वो तो ऑब्वियसली हमने देख लिया उसका रिजल्ट, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला दूसरी जिगर पार्टीज़ के साथ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हमें अपनी एश्योरेंस लाई है, उनके साथ भी मिलकर हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये हमारा वादा है कि कराची का नक्शा जिस तरह से जो है 2001 में हमने बदला था, इस तरह से अब भी हम बदलेंगे और आपको एक वास्ट डिफरेंस नज़र आएगा कि इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है और कराची और हैदराबाद में क्या हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि MQM अगर आज तक यहाँ मौजूद है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी कॉन्स्पायरेसीज एंड कंट्रोवर्सीज और जो एलिगेशंस लगते हैं, कॉन्स्पायरेटिव थ्योरीज जो इसके खिलाफ लॉन्च की जाती हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि MQM ऑलवेज बिलीव इन सर्विंग द पीपल एंड डिलीवरिंग द पीपल, और हमारी परफॉर्मेंस ही की वजह से लोग बार बार हमें इलेक्ट करते हैं। आपकी इल्म में होगा कि हमारे MQM 90 पे एक शोबा है जिसमें जो कंप्लेनेंट सेल वो 24 घंटे ऑपरेट करता है। हमारे MNAs MPAs वो 24 घंटे मौजूद होते हैं। अगर शमा साहब, अगर आपकी वक्ती तौर पर बात मान भी ली जाए, आप ये समझते हैं कि 7 साल में आपने अपोजिशन का भी किरदार अदा किया, हुकूमत में आप इत्तेहादी भी रहे, अवाम के मसाइल हल करने में तो जहां आपने तनकीद करनी थी या इनका किबला दुरुस्त करना था, आप भी फिर कामयाब तो नहीं हुए। अवाम कराची के या सिंध के अवाम के मसाइल के हवाले से बात की जाए, सिंध असम्बली में आपकी काफ़ी मजबूत पोजीशन थी, तो आपने अगर ये परफॉर्मेंस इनकी बेहतर नहीं थी तो आपने भी मसाइल को हल करने के लिए तो बेहतर कोई काम नहीं किया। देखिए, हम लोगों का जो हुकूमतों में आना ऑब्वियसली, और हम लोग खुद से तो हुकूमत कभी नहीं आया, हमें परसुएट किया गया और हमने हमेशा मसालियत के तहत और मुल्क में जो है एक अच्छी फ़ज़ा कायम करने के लिए, पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा सिंध हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, हम लोग ज्वाइन करते। लेकिन जहाँ हमने महसूस किया कि हम अपने वोटर्स के आगे जवाब दें और उनमें जो है रिजर्वेशन नहीं, 4.5 साल के बाद आपको लगा कि ये जो हुकूमत में हम रह के भी आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे और इलेक्शन से पहले हमें हट जाना चाहिए, आप ये समझते हैं कि हकीकतन आवाम के मसाइल को एड्रेस किया गया हो या उसको हल करने की कोशिश की गई हो सिंध हुकूमत ने, या सिंध हुकूमत के इत्तेहादी या अपोजिशन जमातों ने कोशिश की हो उसको हाईलाइट करने के हवाले से? देखिए, हमारे जहाँ तक MNAs MPAs या मिनिस्टर्स की बात है तो वो अपने अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के मसाइल को एड्रेस हमेशा करते आ रहे हैं। और जहाँ तक ये हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स का सवाल है तो आप बिलीव यू मी कि बीइंग अ CC मेंबर ऑफ MQM, मैं तमाम पाकिस्तान कराची के कॉन्स्टिट्यूंसीज में पर्सनली विजिट करती आई हूँ और हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स को हमसे कोई शिकायत नहीं है। जहाँ जहाँ MQM की कैपेसिटी थी हमने उनको डिलीवर करके दिखाया है। मैं आपको आपने बात मेरी इंटरप्ट की, मैं आपको ये बता रही हूँ, हमारा एक शोबा है, शोबा अवामी शिकायती सेल, वो 24 घंटे ऑपरेट करते हैं। वहाँ हमारे मुंतखब जो है नुमाइंदे बैठे होते हैं। लेकिन इख्तियारात नहीं होंगी, वो कैसे कर पाएंगे? आप मुझे खुद बताएं ना, आप खुद कह रहे हैं कि फंड्स आपके पास नहीं होंगे, सड़कें बनवानी है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना है, कचरे के ढेर जो लगे हुए उनको ख़त्म करना है। जब आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे, आपके पास फंड्स नहीं होंगे, तो वो कंप्लेंट सेंटर क्या काम करेगा? जाती हैसियत में एक पार्टी की हैसियत तक तो है, लेकिन आप शहर की हैसियत तक आप समझते हैं? वही तो कह रही हूँ कि हमने इसके हवाले से हम अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पैटर्न तैयार किया और हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला इसमें हमें जो है वो कामयाबी हासिल होगी। बट साहब, कोई एहतजाज हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, अवाम के मसाइल के ऊपर जो है मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। अवाम के मसाइल जो हैं वो क़याम पाकिस्तान से, कराची समेत पूरे मुल्क की अगर बात की जाए, वो क़याम पाकिस्तान से लेके जूं के तूं हैं। थोड़े से अगर कोई, जिस तरह आपने जिक्र किया रहमतुल्लाह साहब के दौर से लेके 2000 से लेके और उसके बाद 2009 तक, 2005 में जो है हुकूमत जो नाजिम थे वो MQM के आए, तो उसको कुछ बेहतरी आने की तरफ चले, लेकिन उसके बावजूद अवाम के मसाइल जूं के तूं ही हैं। देखिए, बेहतरी तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और सर, जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ कि अवाम ही है, जो बार बार इन लोगों को मुंतखब करते हैं, जो डिलीवर नहीं करते। मैं तो अवाम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। तो इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल में अच्छा ही हो रहा है। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। आपने सवाल किया कि कराची के मसाइल कौन हल करेगा? कोई हुकूमत हल नहीं करेगी, ये इंडिविजुअली आदमी जो है वो खुद ही हल करेंगे। आप अस्पतालों की हालत देख लें, आप किसी जगह चले जाएँ, किसी जगह चले जाएँ, आपको कोई नज़र आता है वहाँ कोई इंतज़ाम है? तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आदमी जाए तो जाए कहाँ, फरियाद कहाँ करे, किसको जाके करे? कोर्ट में जाना कोई आसान काम है? वेरी एक्सपेंसिव, वेरी टाइम डिलेइंग। ये बैठे हुए हैं, ये एग्री करेंगे मेरे साथ, डेटों पे डेटें पड़ती जाती हैं, डेटों पे डेटें। इंसाफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिलने का। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, अगर आपने किसी कौम का मिजाज देखना है ना, उसका ट्रैफिक डिसिप्लिन आप देख लें, आपको पता चल जाए। जिसने लेफ़्ट को मुड़ना है वो राइट से टर्न करने की कोशिश कर रहा है, सबको ब्लॉक कर रहा है। तो एहतजाज
क्या करें? देखें, यहाँ डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ टीचर एहतजाज कर रहे हैं, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4-4 महीने, देखें ना, 4-4 इससे तो लोकल बॉडीज़ का कोई ताल्लुक नहीं ना इस वक्त। 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं है, टीचरों को तनख्वाह नहीं है, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं है। मतलब क्या सिस्टम है, क्या है? तो मैं तो इसीलिए आवाम को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। तो इनके पास फिर क्या चारा रह जाता है? इनके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी डूइंग। जी कादिर साहब, देखिए, जो बात भट्ट साहब कर रहे हैं कि आवाम के मसाइल कौन हल करेंगे, यही सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि पिछले 28 साल से MQM हुकूमतों में और स्पेशली बल्दियात का सियासत का महकमा मुख्तलिफ हुकूमतों में। देखिए, अरबाब रहीम के साथ ही हुकूमत में थे, वो 13 वोटों पे CM बने थे, फुल फ्लेज इख्तियारात इनके पास थे। उसके बाद जाके अली मैं कुछ अर्ज करूं, हमने डिलीवर किया था। हाँ, तो आप बाद में अपनी बारी पे बोली जो आपने डिलीवर किया, एडमिट करें ना इस चीज को। उसके बाद अली मोहम्मद मेयर की हुकूमत, फुल फ्लेज इख्तियारात उनके पास। 13 साल से इनका गवर्नर बैठा हुआ है। इन्होंने बड़ा शदीद, इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं, वो हमारा गवर्नर नहीं है, उनका वो हमारा ताल्लुकी का। देखिए लाताल्लुकी तो बस अब मैं क्या बोलूं, देखिए लाताल्लुकी अगर ये लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे एक दिन भी रह सकता है, एक दिन भी नहीं रह सकता। वफाक की अलामत होता है, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे ख्याल में ये लॉयर हैं, तो इनके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। पार्टी से ताल्लुक तो सदर पाकिस्तान के भी नहीं होते। ममनून हुसैन तो आप देख रहे हैं, वो तो पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं, वो तो एक चीज होती है, ये मीटिंग में मौजूद होता है। ये तो आपको पता है कि जब आप गवर्नरशिप का, अब वो पाकिस्तान रियासत का वो है, नहीं आप ये ना कहें कि वो वो जो है नहीं, आप गलत बात ना करें। अच्छा, अब बात ये इशू नहीं है कि गवर्नर कितने साल से है, कि मुझे जवाब दे, इशू है नहीं है, मैं अपने जवाब पिछले दिनों में आपके हमने एक प्रोग्राम किया था, आपके हमने प्रोग्राम किया था, उस वक्त भी मैंने कोट किया और भट्ट साहब से पढ़ के सुनाया आर्टिकल 116 गवर्नर के पास इख्तियार थे। जो असेंबली में इतनी शोर शराबा कर रहे थे, तो ये अपने गवर्नर को कह दे 2 मिनट में वो रिजेक्ट कर सकते। अरे भाई छोड़ देना, कल फिर ताल्लुक होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आप बात बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं मनवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ आज तर्जुमान थोड़ी हूँ, आज भी गवर्नर इनका है, आज भी 13 साल से, और अगर ये इनकम न चाहे एक दिन भी गवर्नर रह सकते हैं। नंबर 1 बात, ठीक है कादिर साहब, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा बाइंडर से पहले आप दूसरी, आपने क्या कर दिया? अच्छा, अब दूसरी बात, तो कुछ नहीं कर पाए। मैं मुझे तो जी कादिर साहब वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जो बात हापी मीडिया में बहुत सारे लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि इख्तियारात, मैं कहूँगा इनके मेयर के पास यानी 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे, फिर मेयर उनके पास फंड भी है, उनके पास इख्तियारात भी है, उनके पास, हाँ वो मराहत उनके पास नहीं है जो जनरल मुशर्रफ ने उनको दिए। ठीक है, अच्छा शमा साहब, सबसे अहम चीज़ जो है वाइंड अप से कबल जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ज़रूर लेना चाहूँगा। तरीक़ेकार क्या होगा अगर इख्तियारात देने के हवाले से असम्बली से जो तरमीम करवा के वो इख्तियारात वापस सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं, तो तरमीम करवाई जाएंगी, तो क्या आप ये समझती हैं कि सिंध असम्बली में आपकी अपोजिशन के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि उन तरमीम के हवाले से आप वो लेके आ सकें और उनको तरमीम को मंजूर भी करवा सकें? देखिए, सिंध असम्बली में शायद हमारी अददी इतनी ना हो कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर भी कोई इस तरह के अमेंडमेंट्स बिल्स मंजूर करवा सकें, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और जिस तरह से कायदे आईनी तरीका तो वो आप नहीं समझती? देखिए आईनी तरीका तो हम अदालतों के रूप से रुजू करके, माजरत के साथ शमा साहबा, वो जो तरमीम हुई वो सिंध असम्बली में एक तरीकेकार से हुई, तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब वो तरमीम हुई 2001 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, तो उस दौरान जो है वो सिंध हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने से कबल अब आप जाना चाह रही हैं, तो अभी कह रहे हैं कि सिंध असम्बली में वो बिल पास करवा के अब तरमीम दोबारा अपने इख्तियारात के हवाले से नहीं ले सकेंगे। उस वक्त भी जो है इस बिल की मुखालफत की थी, आपको याद होगा, और सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई सिर्फ ये 2 जमातें थी जिन्होंने ना सिर्फ इसको इंडोर्स किया बल्कि यहाँ से अप्रूव भी कराया, और हमने उस वक्त इसको इंडोर्स नहीं किया था, इसको अप्रूव नहीं करवाया था, और हमारे पास तमाम आईनी रास्ते मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करेगा जो तरमीम हुई है उसके हवाले से? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास जो राइट होता है, जो आइन में लगा हुआ, आइन में सिंध असम्बली का आइनी असम्बली है, उसने मेजॉरिटी से बिल पास की, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं इनको दावत देता हूँ, आपको अगर कोई इख्तियारात में कोई आपको प्रॉब्लम है, आप बैठे पीपल्स पार्टी के साथ, आप देख रहे हैं, मेरी बात हसन साहब ने कह दिया है कि अब फैसले का वक्त है, आपने जो मुज़ाकरात नहीं करने, आपने बैठ के हल नहीं करने, आपने बैनर झंडे उठा के लगे तो उठाते रहो। आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है शमा साहब ये मसला? देखिए, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि
सियासत में दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, ये अच्छी और बात की मैं इस चीज़ पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और पाकिस्तान के अवाम के और कराची और सिंध के अवाम के हक में जो है इंशाल्लाह ताला कादिर साहब, मैं कहता हूँ रास्ते बड़ी खुले हैं। अच्छी बात की है। अर्फ आखिर सियासत में नहीं होती, इनको पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के जहाँ जहाँ उनको खदशात है, इख्तियारात पे, फंड पे, पीपल्स पार्टी ज़रूर उनका साथ जी देंगे। भट्ट साहब। देखिए बात यह है कि ये सिचुएशन बड़ी गमगीन सूरत अख्तियार कर रही है, और जैसे उन्होंने दोनों का यही ख्याल है कि दे शुड सिट डाउन बोथ पार्टीज़, दोनों बड़ी पार्टी हैं सिंध की, उनको बैठ के ये मामला तय करना चाहिए। अगर और आवाम के बेहतरी के लिए, हाँ, बेहतरी के लिए कदम उठाएं। मेयर जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो सिर्फ MQM के इलाके का नहीं है, वो पूरे कराची का मेयर शहर होगा। इसलिए अगर आप उसको फंड्स देते हैं, काम देते हैं, तो वो पूरे कराची का फ़ायदा पहुंचेगा। और सिर्फ उसका अपने 2018 के इलेक्शन से कबले की रिहर्सल होगी, रिहर्सल ताकि पता होगी, भी हाँ, चले ठीक कि है, कौन लोगों को पता आवाम के चले कि मसाइल को हल हल हुए हैं करने कि में नहीं संजीदा हुए है। हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राज रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।